बात वही है। हमको जब ऐसा लगता है ना कि बहुत भारी है कोई समस्या, तो उसका कारण ये है कि हम उसको समय के परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ना हु आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू वाला जो है ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम जीवन को भी अगर समय के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो बहुत छोटा जीवन है। तो कोई भी समस्या भी अगर है तो कितनी लंबी समस्या रहेगी। और आधा तो, आधे से ज्यादा तो हम लोग जी ही सके। राहुल को अगर छोड़ दिया जाए, राहुल सबसे छोटा है हमारे बीच में, तो उसकी जिंदगी होगी अभी 70-80 साल, पता नहीं। हम लोग तो थोड़ी 70-80 साल जिएंगे। और पारुल हो सकता है 100 साल जिएगी। राहुल और 70-80 साल, पारुल हो सकता है और 100 साल जिएगी। तो स्वामी जी, सौ मेरी साल दादी भी 105 साल जी थी। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो इसीलिए 100 साल भी कौन सा बहुत बड़ा बात है। कहाँ चला जाएगा जिंदगी, पता ही नहीं चलेगा। अभी इतने भी जीना नहीं चाहिए ना। अभी जा रहे ही नहीं, कितने साल हो गए। तो खैर अपना अपना है। जिसको जितना जीना है जिए, क्या दिक्कत है। जब तक जिए खुश होके जिए, ये सोच के कि ये जीवन, शरीर तो छूटने वाला है, शरीर का भी समस्या कितना रहेगा। आखिर शरीर तो एक ही है स्वामी जी। शरीर तो एक चेहरे ही है ये। चेहरे हजारों है। हाँ, शरीर तो एक ही है ये ना। अच्छा, आप बोले तो अभी इसको ऐसे याद आ रहा है कि शरीर तो एक ही है। हमारे शरीर में भी न जाने कितनी कितने कितनी कोशिकाएं मरती हैं, जन्म लेती हैं, कितने सेल। वो तो पारुल तो मेडिकल फील्ड से, उसको तो पता ही है। वो तो खून निकाल निकाल के जांच करती है, बताइए। इतना मुश्किल से हमारा शरीर खून बनाता है और खून निकाल लेती है जांच के लिए। उसको दया भी नहीं आता, रेखा की तरह। और फिर भी उसको लगता है क्या है, अरे इतना। और पैसे भी लेते हैं स्वामी जी, खून और भी लेते पैसा भी लेते, सच में हमारा खून लेके हमसे पैसा भी ले लेते हैं। मैं जब जॉब में था ना, तो शुरू से में सब आते थे इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचने। खूब बोलते थे ना, मर जाएंगे तो आपके परिवार वाले कौन। तो मैं कहता, अरे पागल है क्या, हम मर जाएंगे मेरा परिवार ऐश करेगा, उसके लिए हम इंश्योरेंस लेंगे। ये क्या बात हुआ भाई, मेरे मरने के बाद कौन ऐश कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है। भगा ही देते थे, उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाता था सब। एनीवे, ऐसे देखोगी ना पारुल, तो मन कभी अगर भारी भी होगा तो नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जब परेशानी होती है तो ठीक है, वो तो कुछ होता है शरीर में तो अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन मन ना परेशान हो, इस बात का ध्यान रखना। और उसके लिए फिर जीवन को ऐसे देखना पड़ेगा। स्वामी जी, हम्म। विडंबना ये है कि ऐसे टाइम में मन और शरीर साथ साथ चलते नहीं तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं ना, सब लोग संघ, हमारा जो संघ है, हमारी जो संगति है, इसीलिए तो है ना कि हम एक दूसरे को याद दिला सकें, प्यार से याद दिलाएं, मतलब वो रफ नहीं, तो हो जाता है। तो देखें हम लोग वीडियो फिर, भक्ति योग आगे। और छोटा सा बता, कल भी टॉक हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ जहाँ आया हुआ हूँ ना, वहाँ कोर्स होना था, पर पार्टिसिपेंट नहीं हुए। एक ही पार्टिसिपेंट हुआ, तो नहीं हुआ कोर्स। पर जब आया तो उस दिन एक टॉक हुआ, तो उस टॉक से कल रात का, कल शाम और रात का 2 टॉक निकल गया। अपने से आके वो बोल के गई
ये हमारा ऐसा है, आप आएंगे। और 40 लोग करीब थे, 40-45 लोग, यूरोप में बहुत बड़ी बात है। और सबको बहुत अच्छा लगा। और कल एकदम अलग डायरेक्शन से शुरू हुआ। थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पूछते हैं सांस का इम्पोर्टेंस बताते हैं, तो मैं जनरली सांस, मन और एनर्जी, यही तीनों को ना बार बार कनेक्ट करता रहता हूँ, ताकि आदमी को यही बात समझ में आती है। तो मैंने पता नहीं कहाँ से ये सब गुरुदेव याद भी उस समय मुंह से निकलवा देते हैं। तो जब हम आए तो सबसे पहले क्या किया, तो कोई वही बोलता है, कोई रोए बोलता है रोया, कोई बोलता है सांस लिया। मैं बोला हाँ, मैंने बोला हाँ, हम सांस लिए और रोए, और हमारे आसपास जो लोग थे वो आनंदित हो गए, हमारे रोने से आनंदित हो गए। और फिर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, सांस छोड़ेंगे और हो सकता है कुछ लोग दुखी हो जाएं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कैसा जीवन जिया है। और फिर मैं उसको ऐसे कि सांस लेना, रोए, दूसरों को आनंद दिया, और इस बीच में सांस, अंतिम सांस छोड़ने के बीच में अगर हमने जीवन अच्छा जिया, अच्छा का मतलब क्या, तो इसको मैं ऐसे जोड़ता हूँ। नहीं तो लोगों को क्या लगता है ना, अच्छा जिंदगी जीने का मतलब आप स्वयं बहुत आप कंफर्टेबल हैं, आप बहुत सुखी हैं। नहीं, आपने कितने लोगों को सुख दिया, आपके होने से क्या लोगों को आनंद मिला, खुशी हुई। तो ऐसे करके तो फिर यहाँ से मैंने ऐसे ही बोला, हमको अच्छा लगता है ना जब हम कुछ करें, लोग खुश हों, अच्छे हों, सबको अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। और हम किसी को जानबूझ के तो दुख देना नहीं चाहते, नहीं नहीं देना चाहते, लेकिन अगर एनर्जी लो रहेगा तो मन लो रहता है, मन भी लो है, एनर्जी भी लो है, तो कैसा लगेगा फिर आसपास में। हमको तनाव होता है तो हम तनाव दे देते हैं लोगों को। तो ऐसे करके बात किया, बहुत अच्छा लगा, लोगों को समझ में आई बात। बढ़िया था ना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? खूब अच्छा बढ़िया। लगा समझ। तो जिंदगी ऐसा जीना है अंतिम सांस छोड़ने के पहले, कि हम जब सांस छोड़े अंतिम, तो कुछ लोग थोड़े से तो, अरे चला गया, इतना अच्छा था। दुखी हो जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रभु को। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना। पढ़ो स्वामी जी। 1 मिनट। कितने लोगों ने नोटिस किया कि गुरुदेव का गला भर आया था? नोटिस किया क्या? मुझे लगा अरे ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। गला भर आया, आंख नम हो गई, बाप रे। आवाज भी अलग थी स्वामी जी। हाँ, वो आवाज एकदम से अलग हो गई थी। जब वो उनकी बोल रहे थे ना रामदास जी के प्रति, हाँ हाँ, कि राम, कितना वो डिवोशन। बात, यस। हाँ वो बात, वो नहीं, रामदास, समर्थ रामदास जी के बारे में नहीं। वो गुरुदेव को तो सब पता है, आज राहुल से भी बात हो रही थी ना, कि आज अगर हम हैं और जिस रूप में है, तो इसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज लोगों का, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी का बहुत बड़ा योगदान है, वरना हम आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इन सब के पीछे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी तो स्वयं गुरु थे। और इनके छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन लोगों के पीछे गुरु खड़े थे, तब जाके इतना कुछ कर पाए। और आप पढ़िएगा, एक चीज मैं भूल ना जाऊं, आपने नोटिस किया गुरुदेव ने क्या बोला? छत्रपति शिवाजी ने जो बोला
कि आपने बोला था देश की संस्कृति, देश का जो धर्म है उसको बचाने के लिए। अरे गुरुदेव उसको भी शुरू कर दिए। हमारी संस्कृति तो बच रही है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में, नहीं? आश्रम में कभी मध्य प्रदेश जाके अपनी संस्कृति पर ये करते हैं, कभी महाराष्ट्र वाले जाते हैं, कभी बंगाल वाले जाते हैं, गुजरात। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उस समय, संस्कृति, कला, संगीत सबको बचाने के लिए उस समय लड़ने की जरूरत थी। आज लड़ने की जरूरत नहीं है, अब समय बदल गया है। ये बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? और कितना बढ़िया, नहीं? जो काम उस समय हो रहा था वही काम अभी भी हो रहा है। और अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, असम सरकार ने अपने असमी संस्कृति और इसके लिए बहुत बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री भी गए हैं, और असम के जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने, हेमंत जी, वो बहुत मानते हैं गुरुदेव को। गुरुदेव ने ट्वीट भी किया बधाई के लिए। एनीवे, हाँ प्रवीण जी बोलिए ना। इस समय जी, हाँ, जब बहुत तरीके से इस चीज का एनालिसिस किया गया, जबकि देखा गया कि जब हमारा मन जो है, मन, बुद्धि और चित्त जो है, वो कुछ भी जब चैंटिंग करता है या पूजा या कोई साधना करता है, तो उसका जो असर है, उसका जो इम्प्रेशन है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। तभी जब हम उस ब्लिस में होते हैं तो हम प्रभु के साथ एक वो कनेक्टेड हो जाते हैं, इन ट्रैंक्विलिटी वी फील कनेक्टेड। तो गुरुदेव ने ये बोला था कि उस जब जब वो हमें, जब सब कॉन्शियस में वो बात बैठ जाती है, तब हम प्रभु से एक स्वयं को पाते हैं। ठीक जो है, भी हमारे ठीक सब, है। हाँ, यहाँ पर क्या बोला गुरुदेव ने, बहुत ध्यान दीजिए सब लोग। गुरुदेव बोले ऊपरी तौर पे हमको लगता है हम जुड़े हुए नहीं हैं। नोटिस किया सबने? गुरुदेव ने ये बोला था, जब हम मन को शांत कर लेते हैं, जब हमारे अंदर शांति होती है, तब हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली कनेक्शन फील करते हैं। इसीलिए हम लोग जब सुदर्शन क्रिया और ये सब करके जब शांत हो गए ना, तो हमको वो कनेक्शन महसूस होने लग गया। हमको डाउट जरूर हुआ, बहुत लोगों को संशय हुआ कि सच में है नहीं है पता नहीं, लेकिन मतलब महत्वपूर्ण क्या है, अंदर शांति। जब तक शांति नहीं होगी, कनेक्शन महसूस नहीं होगा, लोगों से भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए अंतिम दिन तक कोर्स में आई बिलोंग टू यू बहुत सुंदर हो जाता है। सबको लगता है हम जानने लग गए, जानने नहीं लग गए हम। चूंकि सब लोग एक ही साथ उस शांति का हमने अनुभव किया, तो शांति के स्तर पे हम कनेक्ट हो गए। हाँ प्रवीण जी। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वह ही निकल कर हमारे चाल चलन, हमारे भाव सब में नजर आने लगता है। क्योंकि वहां पे जैसे सागर में लहर उठती है, वैसा फ्लटर्स और रिपल्स होते हैं। जब भी हमें जिंदगी में कभी हम किसी कार्य करने में फेल हो जाते हैं या हमें डांट पड़ती है, तो वो हमारे चित्त पे कहीं तो बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ देता है, और फिर वो हमारा जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारा जो आव भाव स्वभाव है वह बिल्कुल थोड़ा अलग सा हो जाता है। ये इसका कारण है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ तो है, जिसके कारण हम ऐसा स्वभाव हमारा हो गया। हमें जब भी कोई लगे ऐसा कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा ईगो नजर आ रही है, या उनके भाव में, हाँ, उनके चाल चलन में आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये समझ जाना कि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है, चित्त में कहीं तो कुछ प्रॉब्लम वहां पे है, कि कहीं तो कुछ अटका है वहां। हम बड़े आराम से कह देते हैं, देखो हमने ये, एक कोई, तुम किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हो सपोज कि मैंने तो एक नई कार ली, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड बोलता है हाँ, शो ऑफ मत करो। तो फिर गुरुदेव ने पूछा कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे भाव में थे, पर दूसरे व्यक्ति के भाव में कहीं तो
कुछ उसको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अटका है कि उसे लगता है कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। तो ये जो हमारे जो सबकॉन्शियस चित्त है उस पे जब ऐसे इंप्रेशन पड़ते हैं तो उससे हमारे विचार और हमारा जो चाल चलन है उस पे फर्क पड़ता है। जब हम अपनी जो प्रैक्टिसेस करते हैं, साधना करते हैं, यह हमको उस यूनिवर्सल स्पिरिट को क्या बोलते हैं स्वामी जी? सर्वव्यापी सर्वव्यापी जो परमात्मा है उससे हमें जोड़ते हैं। जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हम उसमें चले जाते हैं, उसमें वो इम्प्रेशन हो जाता है, तब हम जीवन की सबसे ऊंची जो पहुंचाई, जो ऊंचा जो स्थान है उसे हम पा जाते हैं। फिर गुरुदेव ने बोला कि अब लोग कहते हैं, जैसे सपोज हम सब कहते हैं, जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो कहते हैं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं कर सकती, मैं तो योगा नहीं कर सकती, मैं तो प्राणायाम नहीं कर सकती, मैं तो क्रिया नहीं कर सकती, ये तो सब मेरे से नहीं होगा। तो गुरुदेव बोले कि भगवान कृष्ण ने सभी चीजों का उपाय दिया है। उन्होंने बोला नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं। फिर गुरुजी बोले कि जैसे पतंजलि योग में बोला गया है कि सतु दीर्घ काले नैरंतर तत्कार सेविता दृढ़ भूमि, वो पूरा श्लोक बोला। तो उसमें बोला कि बहुत लंबे समय तक जब हम ऐसे प्रभु के काम को करते रहते हैं तब हमें जो है सक्सेस मिलती है। लेकिन वो लंबा टाइम का कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो वो लंबा कितना हो सकता है, वो कितना भी लंबा हो सकता है, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे हम मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक दिन का भी गैप नहीं पड़ना चाहिए, रोज होना चाहिए। लेकिन मन से पूरे क्या बोलते हैं, आदर के सत्कार के साथ करना चाहिए। फिर गुरुजी ने वो किसी तो ऋषि का एग्जाम्पल दिया जो आश्रम में आए थे कि वो बीमार हो गए, तो उनको दिल किया कि सब कुछ उठा के बाहर फेंक दूं, क्योंकि भगवान ने मतलब मेरे को बीमार कर दिया और मैं पूजा नहीं कर पा रहा। तो गुरुदेव बोले ऐसी भक्ति नहीं, कि क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपनी साधना भी कर सकते हैं, इसलिए शरीर का बहुत महत्व है। तो उसके लिए हमें जो है आदर से सत्कार से रोज प्रैक्टिस करना है। और गुरुदेव ने बोला हाँ, जो लोग यह सोचते हैं कि कुछ आसान करें, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं कर सकते, ये जो है ये बुढ़ापे की निशानी है। क्योंकि जो इंसान यंग होता है, यंग पीपल टेक चैलेंजेस, जो भी स्वयं को यंग मानता है वो चैलेंज लेना चाहते हैं, वो जो मुश्किल से मुश्किल काम है उसको करना चाहते हैं। लेकिन जब हम आसान तरीके ढूंढने लगते हैं तो इसका मतलब वो बुढ़ापे का साइन हो जाता है। फिर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया कि आश्रम में तो यंग पीपल भी जो है वो शटल ज्यादा लेते हैं बूढ़ों से। तो ये मन की थकान को दर्शाता है कि हम, मन थक गया, शरीर थका नहीं, लेकिन मन थक गया तो फिर वो शरीर में भी वो फिल्टर होने लगता है। फिर गुरुजी ने बताया कि एक तो कोई डॉक्टर थे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, वो चले जाना चाहते थे। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि नहीं, तुम्हें छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, तुम समाज में इतना सेवा करते हो, बस जब सेवा करते हो तो उसके बीच में टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए कुछ समय निकालो, ध्यान करो, सो दैट यू डोंट फील टायर्ड। बिकॉज जब हम अपने आप को काम में इतना डुबो देते हैं और अपने लिए समय नहीं लेता, तब हमें थकान महसूस होती है। फिर रुकिए गुरुदेव ने बोला रुकिए रुकिए रुकिए, हम्म वेरी इंटरेस्टिंग। कितने लोग, अच्छा प्रवीण जी, माइंड नहीं करिएगा, हाँ। देखिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हम सबने एक ही चीज सुना है, गुरुदेव ने ऋषि के बारे में नहीं बोला था, गुरुदेव ने एक स्वामी जी के, बूढ़े स्वामी के बारे में बोला था। पर प्रवीण जी के मन में पहले से कुछ था, तो वो ट्रांसलेशन में वो चीज आ गया। तो ये होता है, ऐसे ही काम करता है। और गुरुदेव ने बोला अभ्यास लंबे समय, अगर तुमको लगता है नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास जब करते हैं तो वो धैर्य चाहिए। वो जो महर्षि पतंजलि का सूत्र है उसमें, उसके बाद बोले कि फिर थकान क्या होती है, जब बुद्धि, मन
चित्त बुद्धि मन शरीर जब थक जाता है, वो थकान होती है, और उसके कारण हमको बोझ लगता है। तो ध्यान करते हैं तो क्या होता है, वो शरीर से ज्यादा मन बुद्धि, जो ये जो मन बुद्धि चित्त है ना, उसको विश्राम मिलता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, तो थकान दूर हो जाती है। और मन क्यों थकता है? क्योंकि सोचता है वो, मुझे ये, जैसे बहुत लोग सुबह उठ के ना एकदम, जैसे सैटरडे संडे जहाँ छुट्टी रहती है बड़े खुश रहते हैं, जैसे ही सोमवार सुबह आता है ना डिप्रेस हो जाते हैं, अरे फिर काम पे जाना पड़ेगा। काम करना बोझ नहीं है, काम के बारे में सोच करके उनका मन थक गया पहले से। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है। एनीवे, एक दिन सबकॉन्शियस माइंड के चक्कर पे, खैर योग वशिष्ठ में मैंने बड़ा लंबा बात किया था। आ, ये तो है बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत बड़े से लोग थक जाते हैं, क्योंकि जब हम अपना समझ के करते हैं ना, तो हम अपने ऊपर बोझ भी ले लेते हैं। अगर घर मैं संभाल रहा हूँ, या मैं अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, तो अगर कुछ नहीं अच्छा हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, अच्छा हुआ तो भी मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हम, बोझ बहुत बढ़ जाता है अपने ऊपर। ये बात समझ में है क्या? सब कुछ अच्छा चले इसका बोझ हमने ले रखा है, कुछ गड़बड़ ना हो ये भी बोझ हमारे ऊपर है। और सब कुछ हमारे कर्म से तो होता नहीं है, सब अच्छा करते हैं तब भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो प्रभु का काम है, गुरु का काम है, हम कर रहे हैं, तब बोझ नहीं लगता। तो वही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुमसे साधना नहीं होती, तुमको लगता है तुम नहीं कर पाओगे इतनी लंबी साधना इतना, तो तुम एक काम करो, जो करते हो तुम ये सोच के करो कि तुम मेरा काम कर रहे हो। अच्छा, इसको ना दूसरे ढंग से अभी बात बोलते बोलते रियलाइज हो रहा है। जैसे जब हम, अच्छा ये बहुत ही क्या बोले उसको, बढ़िया संतुलन है, मैं दोनों चीज दिखा रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। जैसे हम मोबाइल, मोबाइल को अगर हम पावर ऑफ का बटन दाबते हैं, टच करते हैं, दाबते हैं, पावर ऑफ हो जाएगा वो। ये बात समझ में आई क्या? लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है। तो गुरु ने जब बोला कि जाओ, तुम जाओ ये काम करो, जाओ जाके तुम गांव में करो, जो यूरोप जाओ, तो वो मोड कौन सा चालू हो जाना चाहिए कि बस अब वहां जाना है, लेकिन जाने जा करके काम करने समय बुद्धि भी लगाना है। और साथ ही साथ इतना ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए कि मेरा बटन दब गया, अब कुछ बोझ वोझ नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं। मैं चला जाऊंगा तो घर पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं। वो मतलब एकदम मशीन की तरह आगे बढ़ जाना है। और मशीन का बुद्धि उस कहाँ पे काम करना, जहां पहुंच गए, जहां पे काम करना वहां पर उसका उपयोग करना है। ये बहुत ही सुंदर संतुलन है। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? नहीं तो क्या होगा, वो बोले और हम वही समय से, अरे फिर तो जाना पड़ेगा, तो क्या होगा पता नहीं, घर में क्या होगा, फिर घर का क्या होगा, ऐसे खाली पड़ा रहेगा, कुछ भी मन में आ सकता है। मेरे बिजनेस का क्या होगा, घर में पीछे माँ है तो माँ को कौन देखेगा? वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर गुरु बोल रहे हैं कि तुमको ये करना है, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने बिना बोले ले ली सारी। आई होप ये बात पकड़ में आ रही है। हम टीचर बन गए, हमको कोर्स लेना है, तो हमारी जिंदगी, परिवार, हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति समाप्त नहीं हुई है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी गुरु ने शेयर कर ली। आई होप दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस। तो हमको समझना चाहिए, जो हम कर सकते हैं करें, जहां नहीं संभलता ना छोड़ देने का, कि वो तो देख ही रहे हैं फिर। तो ये जो विवेक है ना, और ये जो समझ, ये विवेक
कहाँ पर छोड़ना है, कितना छोड़ना है, ये भी हमको आना चाहिए। और कहाँ पर हमको करना है ये भी समझ में आना चाहिए। वो पर ये कैसे होगा? जब कनेक्शन महसूस होगा, जब जुड़ाव महसूस होगा। जुड़ाव कैसे महसूस होगा? जब अंदर से शांत महसूस करेंगे। पर जब जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, करने का बोझ रहेगा, तो फिर वो शांति चली जाएगी। शांति चली जाएगी तो फिर कनेक्शन, जुड़ाव नहीं महसूस होगा। सब ये बात ना हमारे हैप्पीनेस पार्ट 1 का बहुत बड़ा पार्ट है। शांति जीवन का सबसे पहली मतलब सबसे पहला आधार है। हमारा जो हमारी खुशी है, हमारा आनंद है, हमारी जो समृद्धि है ना, ये सब शांति के आधार पे खड़े होते हैं। अगर जीवन में शांति नहीं है तो ये सब चीजें चली जाएंगी। इसीलिए हमको सबसे पहले ना शांति का एहसास करना बहुत जरूरी है, जो सुदर्शन क्रिया में होता है। और ऐसी शांति जो आए तो टिके। ऐसा नहीं कि शांति जितनी जल्दी आती उतनी जल्दी एकदम वो वसंत के सुंदर झोंके की तरह आई और छू के चली गई, ऐसी शांति नहीं। ऐसी शांति तो कभी भी दिन में एहसास हो सकती है, लेकिन वो आती है तो टिकती नहीं है। सुदर्शन क्रिया से, पार्ट 1 प्रोग्राम या हैप्पीनेस से, या हम जब मौन ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, वो शांति ना टिकती है हमारे पास। तभी जीवन बदलता है। जब अगर शांति नहीं टिकेगी तो नहीं बदलेगा जीवन। और मन में जो जिम्मेदारी का बोझ है, अपने जीवन का, अपनी जिम्मेदारियों का, चाहे वो घर का हो, परिवार का, चाहे जॉब बिजनेस का, उस बोझ को छोड़ना। क्यों? हमारे जिम्मेदारियों को हमारे गुरु शेयर कर रहे हैं। भाई हम भी तो, उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया की जिम्मेदारी ली तो हमने भी तो कुछ तो जिम्मेदारी उनकी शेयर की ना। तो वो भी तो जिम्मेदारी शेयर करेंगे हमारी। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। गुरु है ही इसीलिए। पर इसके लिए श्रद्धा हो। आज सॉरी जी, आई हैव टू शेयर समथिंग फनी। आज मैं गुरुजी से मिले, हमारी अपॉइंटमेंट थी मेरी और दिनेश की। तो सारे दिनेश ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन कर ली, सब कुछ हो गया। तो जब निकलने लगे ना, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी जस्ट जब से यहाँ आए हैं, इसका बीपी हेवार हो रहा है, मतलब लिटरली हो रहा है आश्रम में जब से आए। तो मैंने कहा हेवार हो रहा है, तो कहते हैं वो उसको स्लीप स्लीप और एंजाइटी वर्कशॉप करवाओ। दिनेश की बैक टर्न थी, तो मैंने देखा, मैं कहा आप बोलो। तो धनी से he'll be fine। जैसे मनवा आप बोलो। मेरे लिए he'll be fine। ठीक है, जब अपनी बारी आए तो he'll be fine। हम्म। हम्म। ये आज वाला भी बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया। जैसे मैं अपनी छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो मैंने उस दिन भी शेयर किया था। मैं जब टॉक देने जाता हूँ या कोर्स देने कर लेने के लिए जाता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। क्यों नहीं सोचता हूँ? सोच सोच के ना मन भारी हो जाता है। नहीं, अरे बोलना है, सही बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कहीं कुछ मिस हो गया, कोर्स में ये भी बोलना। कोर्स में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इसका बोझ नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब हम वहाँ बैठते हैं, वो व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी में जब बैठते हैं तो फिर वो गुरुदेव और व्यास महाराज जो भी, उनकी जिम्मेदारी है कि क्या निकलना है क्या नहीं निकलना है। ये भरोसे के साथ बैठना है। हमको पता है कि ये चीजें हमको बोलनी है। कोई चीज छूटेगी तो वो हमसे निकलवा लेंगे, कोई ना कोई पार्टिसिपेंट पूछ लेगा, अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या लाभ होता है। तो इसका मतलब आपको हिंट मिल गया, अच्छा ये बात आप छोड़ रहे थे, वो अब आपसे गुरुदेव बोल रहे हैं, बोलो इसको आप। तो ये बोझ नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए मैं सोचता नहीं वहां जाके क्या बोलूंगा क्या।
और सोचने से ही मन भारी हो जाता है। और मन जब भारी होता है, और जब बार बार इस अनुभव से गुजरते हैं कि जब हम कोर्स लेने जा रहे हैं तो मन में तनाव हो रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे लगता है यार हम थक जाते हैं। ये जो है ना, फिर यूरोप अमेरिका में, इंडिया में बहुत एक वर्ड होता है, दो तीन वर्ड आजकल बहुत यूज होने लगे, ओवरवेलमिंग, दूसरा बर्नआउट। आर्ट ऑफ लिविंग में बर्नआउट बहुत फास्ट होता है क्योंकि तुम बोझ लेते हो, इसीलिए बर्नआउट होता है। ओवरवेलमिंग लगता है क्योंकि तुम सोचते ज्यादा हो। बोरिंग, अरे फिर बोलने क्यों? क्योंकि तुम सोच सोच करके मन में इतनी बार उसको तुमने रिकॉर्ड प्ले कर दिया कि अब उसमें ताजगी रही नहीं। अब तुमको बोरिंग लगता है वो। ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? टीचर्स जो हैं ये होता है, टीचर तो सोचना छोड़ देना है। ये गुरुदेव होता है को स्वामी जी। होता है स्वामी जी ऐसा। पता है ना, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं भी टीचर हूँ ना, तो दिखता है ना। आज बहुत सारा हिंट दिया गुरुदेव ने। हम्म, और क्या कुछ? हमारी ट्रांसलेटर अच्छी है। गुड। मेरी हिंदी अच्छी हो रही है फॉर श्योर स्वामी जी। निश्चित। नीता जी समझ में आया ना? आपकी जिम्मेदारी गुरुदेव बांट रहे हैं, उसको उनसे छीनिए नहीं। जी स्वामी जी। ठीक है ना? वो आपसे संभाले संभलेगा नहीं, उनको संभालने दीजिए। और आप थोड़े लेट ज्वाइन किए। नहीं, आप थे ना जब पारुल से बात हो रही थी तो। हाँ मैं, हाँ नहीं, पारुल दीदी से बात हो रही नहीं, उस समय नहीं। अच्छा, नहीं थे ना। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं सोचिए। जिंदगी बड़ी लगती है तो बोझ लगने लगता है। अरे कितने साल जिएंगे? 100 साल? और 100 साल तो नहीं जिएंगे। इतनी लंबी तो हम में से किसी की जिंदगी नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ नहीं छोड़ना चाहिए। और गुरु जिम्मेदारी बांट रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी दोनों। वो केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं बांट रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी भी अपने साथ बांट रहे हैं। पर उस वो कनेक्शन, वो जुड़ाव और वो छोड़ने की क्या बोलेंगे, छोड़ देना उनके हाथ में, ये हमको करना पड़ेगा। तो आज रात को सोते समय ना देख लीजिएगा, आपको भरोसा है कि वो केवल गुरुदेव अपनी जिम्मेदारी नहीं बांट रहे हैं, हम पर केवल जिम्मेदारी नहीं थोप रहे हैं। ऐसा नहीं है टीचर बना दिया, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजर बना दिया तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे के, ऐसा नहीं है। गुरु वो नहीं है। तो देखिएगा मन में वो भरोसा जागता है क्या, वो फेथ है क्या। अगर कहीं भी संशय हो तो गुरुदेव को बोलिएगा कि वो शक्ति दीजिए कि हम इस पर विश्वास कर सकें कि आप हमारी जिम्मेदारी, जो हमने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, वो भी आप बांट रहे हैं। और मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो बोझ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बोल के सो जाइएगा। चलेगा? हम्म, पक्का? कर लीजिए, आज कर लीजिए ये होमवर्क आज, ये प्रार्थना अच्छे से। तो आज के लिए इतना काफी। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए।
स्निग्धा, पिछले 2-3 बार से आ रही हो क्या स्निग्धा?